नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथिली पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि IBACIU 2023 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है ताकि आपको 100% डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब ये वीडियो मैं दोबारा क्यों बना रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ढेर सारे जो यूट्यूबर हैं उन्होंने आपको डरा दिया है कि कट ऑफ जो है 60 जाएगी 65 जाएगी। जो हकीकत है वो आपको नहीं पता है। इस वीडियो में आपको हकीकत दिखाने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि कितना स्कोर है ताकि आपको 100% डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो किसी ना किसी कंडीशन में आपका नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है। उसके अलावा आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो इन दोनों पॉइंट पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में और बहुत कम टाइम में मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, तो बहुत ही कम समय में सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप IBACIU 2023 या CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया। इसकी जो फीस है वो केवल 349 रुपीज़ है। बाकी आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि 15 तारीख के बाद आपकी जो फीस है वो इंक्रीज होने वाली है। तो अभी तक आपने अगर कोर्स को परचेज नहीं किया है तो आज ही कोर्स को परचेज कर लीजिए। इस कोर्स की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे है। हम डेली आपको वर्क देते हैं, डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको नंबर मिलते हैं। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो हम ग्रुप पे डालते हैं। इससे क्या है कि डेली बेसिस पे आप इंप्रूवमेंट अपने अंदर कर पाते हो कि आपने क्या लिखा है, क्या टॉपर्स लिख रहे हैं, आपको कहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको जो कंटेंट है वो कहीं से भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो सारा कुछ आपको मिलेगा। वीडियो लेक्चर मिलेंगे, 100+ सेलेक्टेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं उनकी PDF, प्रिसाइज, उसके अलावा लेटर, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो इस कोर्स को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन पे जाके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट इधर उधर की बातें ना करके मैं डायरेक्ट आपको डाटा दिखाता हूं और सारी चीज़ें डाटा के बेसिस पे ही मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 दिन हुआ है। 17 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, 18 तारीख को हुआ। प्रत्येक दिन 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम कराएगा। तो ये डाटा आप 17 तारीख और 18 तारीख का देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17 तारीख की जो पहली शिफ्ट थी यहाँ पे कितने एस्पिरेंट का डाटा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 28,619 जो एस्पिरेंट है उनका डाटा है। अगर हम 17 जनवरी की बात करें, 17 जनवरी की जो पहली शिफ्ट थी यहाँ पे जो एवरेज स्टूडेंट के नंबर आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 38.68 आ रहा है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम 17 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं वो 40.85 आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि 17 जनवरी की थर्ड शिफ्ट की तो यहाँ पे 33.99 स्कोर आ रहा है स्टूडेंट का। उसके अलावा अगर हम 17 जनवरी की लास्ट शिफ्ट यानी कि चौथी शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे जो एवरेज स्टूडेंट का स्कोर आ रहा है वो 38.76 आ रहा है। उसके अलावा 18 जनवरी की अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो 44.21 स्कोर आ रहा है। उसके अलावा 18 जनवरी की सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 43.43 आ रहा है। उसके अलावा 18 जनवरी की थर्ड शिफ्ट की बात करें तो स्कोर ये आ रहा है आपका। उसके अलावा 18 जनवरी की अगर हम लास्ट शिफ्ट की बात करें तो यहां पे जो स्कोर आ रहा है वो 40.27 आ रहा है। एवरेज रॉ स्कोर की बात करें, ओवरऑल जो जितनी भी 8 शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ है उनका ओवरऑल जो एवरेज स्कोर है वो 40.21 है। तो ये हकीकत है। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट मतलब जो है वो किस तरीके से यहाँ पे नंबर लेके आ रहे हैं। उसके अलावा ओवरऑल जो पूरी शिफ्ट है उसका एवरेज स्कोर क्या रह रहा है। तो यहाँ से जो अगर आपको बता रहा है कि 60 कट ऑफ जाएगी, 65 कट ऑफ जाएगी, तो जिसने एग्जाम दिया उसको रियलिटी पता है कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। तो एवरेज ओवरऑल जो एग्जाम है उसका एवरेज जो है वो 40.21 बन रहा है। उसके अलावा ये जो मार्क्स हैं ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यानी कि नॉर्मलाइजेशन को इंक्लूड करने के बाद ये आपका शिफ्ट वाइज जो एवरेज स्कोर है वो ये बनना है। और ओवरऑल जो एवरेज स्कोर है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं वो कितना बनना है, 43.47। तो जो भी आपकी कट ऑफ रहेगी वो इससे ऊपर ही जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट कह सकते हैं कि ये डाटा तो बहुत कम लोगों का है, बच्चे तो ढेर सारे एग्जाम दिए। तो यहाँ पे ये मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो फैक्टर है वो भी काम करेगा। तो अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को भी लगाया जाए तब भी आप ये समझ सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन को ऐड करने के बाद भी अगर आपका 50
चूंकि नॉर्मलाइजेशन को अगर हम ऐड कर दें तब भी 50 स्कोर बहुत ज़्यादा बनता है। मैं आपको फिर भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ कि अगर आप 50 को टच कर रहे हो, 50 नंबर को अगर आप टच कर रहे हो किसी भी कैटेगरी में, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी में अगर आप 50 नंबर को टच कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है वो 101% करनी चाहिए। जब रिजल्ट आएगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। कट ऑफ इससे भी कम आपकी जा सकती है। अगर पेपर आपने दिया है तो आपको हकीकत ये पता होगी। तो सेफ एंड साइड में आपको बता रहा हूं कि अगर आपका स्कोर 50 या उसके आसपास भी, अगर 1-2 नंबर कम भी है, तब भी आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। यहाँ पे वैकेंसी आपकी, जैसा कि आपको पता है कि 995 वैकेंसी है, तो 10 गुना आपके 10,000 से ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं वो डिस्क्रिप्टिव के लिए क्वालिफाई करेंगे, यानी कि उनको डिस्क्रिप्टिव जो एग्जाम है वो देने को मिलेगा। तो सेफ एंड साइड आपके लिए क्या रह सकती है, अगर आपका 50 या उसके आसपास स्कोर बनना है किसी भी कैटेगरी में, तो आपको किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप 100% डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो। अगर नहीं कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हो। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि किन एस्पिरेंट को डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, सेफ स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है। बाकी रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि पिछली बार की जो वैकेंसी थी, 2020 में वैकेंसी आई थी जिसका एग्जाम 2021 में हुआ था, तो 40 दिन के अंदर इन्होंने फेज 1 का रिजल्ट दिया था और यहाँ पे 40 दिन का टाइम जो है वो ओवर हो चुका है। तो आप ये मान के चलो कि रिजल्ट आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ये उम्मीद है कि इस वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इस वीक में आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको डिले देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको अब इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो है रिजल्ट आने का वो लगभग आपका, जो अगर पिछले सिनेरियो से कंपेयर करें तो उतना टाइम आपका हो चुका है। तो रिजल्ट जो है वो इस वीक में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो भी एस्पिरेंट जिनका भी स्कोर 50 को टच कर रहा है, मैं उनसे ये जरूर कहूँगा कि आप डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से करो। और यहाँ पे फेज़ 1 का रिजल्ट आने में टाइम लगता है, उसके बाद फेज़ 2 जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप ये मान के चलो कि मैक्स हो सकता है 1 महीना आपको मिल जाए। तो जिन भी बच्चों का 50 या उससे ऊपर, उसके आसपास स्कोर बनना है, तो डिस्क्रिप्टिव की जो प्रिपरेशन है वो 100% करें। ठीक है, बाकी हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। इसकी फीस केवल 349 रुपीज़ है। बाकी 15 मार्च के बाद इसकी जो फीस है वो इंक्रीज जाएगी। तो आज ही कोर्स को परचेज करें। कैसे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। वहाँ एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।